आप ये जितने भी जो वंश राजनीति की पीढ़ियाँ हैं ना, उनको आप गौर कीजिए। उनकी मेधा कितनी भी हो, कितनी उनकी काबिलियत हो, कोई 9वीं पास है, कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है, लेकिन उनका जो नॉलेज होता है जब जनता में बातें करते हैं तो उभर के सामने आता है। एक परिवार से 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 लोग जो हैं, या तो सांसद बने हुए हैं या राज्यपाल गए हुए हैं या विधानसभाओं में भरे पड़े हैं। यहाँ तक कि जिला पंचायत, जिला परिषद तक की सीटें नहीं छोड़ रखी हैं। ये लोग कई बढ़िया राजनीतिक प्रतिभाओं का नुकसान कर रहे हैं। वो राजनीतिक प्रतिभाएं जो आगे जाके देश का भला करती हैं, क्योंकि उनके अंदर समर्पण की भाव थी। लेकिन ये परिवार वाले क्या हैं, अकूत संपत्ति अपने में भरने में पड़े हैं। कभी ये दूसरी सरकार आती है, उस पर ईडी भेजता है, वो आ जाता है, उसके ऊपर ईडी भेजता है, होता जाता कुछ नहीं है। ये सब लोग आपस में मिले जुले हैं। जितने भी जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में हैं, सब लोग एक दूसरे मिले में। आप समझ लो, आप बिल्कुल मत समझो कि बीजेपी वाला है तो कांग्रेस का विरोधी होगा, वो कांग्रेस वाला तो बीजेपी का विरोधी होगा, वो राजद का होगा तो बीजेपी का विरोधी होगा। बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। ये हम लोग भ्रम में रहते हैं। हम लोग कोई जात पात के बीच में लड़ा देते हैं कि भैया तू मुस्लिम है, तू यादव है, और हम लोग बहकावे में आते हैं। जो नीचे की जनता होती है वो गरीब की गरीबी रहती है। ये लोग धनाढ़ से धनाढ़ हो रहे हैं। इनके घर में कोई दामाद बन के आता है, उसकी भी अरबों अरबों की प्रॉपर्टियाँ हो जाती हैं। उस पर भी जो सरकारें होती है ना, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाती, जबकि सामने प्रमाण है। उतनी बड़ी बिल्डिंगें खरीद फरोख्त हुई हैं, सब कुछ है, पूरी दुनिया न्यूज़ चैनल में पूरी खबरें हैं। या तो दावा करके कितनी सारी खबरें लगाए ना डिफेमेशन का केस न्यूज़ चैनलों पे। इनकी हिम्मत तो होती नहीं डिफेमेशन का केस लगाने की न्यूज़ चैनलों पे, क्योंकि इन लोगों ने गड़बड़ी कर रखी है। लेकिन जनता जो रहे नहीं, ये तो इंदिरा गांधी का पोता है, ये लालू यादव का बेटा है, ये अमित शाह का बेटा है, ये ऐसा नहीं कर सकता, हमें पता है इनका तो करियर बड़ा अच्छा है, ये तो देशभक्त लोग हैं। ये फालतू के नैरेटिव सोचिए। आज के टाइम में आप देखिए चैट जीपीटी में इनके बारे में सब कुछ उपलब्ध है। ये कहाँ अय्याशी करने जाते हैं, कितने इनके कनेक्शन हैं, क्या हैं, क्या क्या विवादित बयान दिए, क्या इनको देश से प्रेम है या नहीं है, सब कुछ ओपन है, सब उपलब्ध है। लेकिन हम लोग इतने बाइस लोग, इतनी कंडीशनिंग हमारी कर दी गई है राजनीतिक, जैसे धार्मिक रूप से तो हमारा देश कंडीशन किया हुआ है। ऐसे ही हमारा जो देश है वो राजनीतिक रूप से भी वैचारिक रूप से कंडीशन किया हुआ है। हम लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। अब तो हमारे पास टूल है, सबके बारे में खबर हमारे पास आ सकती है। किस नेता के पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसके पास नहीं है। देखो ना, सबसे बढ़िया है, दूध का दूध धुलेगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रॉपर्टी उनकी चेक करो, जिसकी ज़्यादा है इसका मतलब सस्पेक्ट लोग कहाँ से ला रहा है। न सरकारी नौकरी में, न कोई उद्योगपति है, तो पैसे ला कहाँ से। लेकिन हम लोग जो है इनके नैरेटिव में हर बात फंसते हैं, बेवकूफ़ बनते हैं। थोड़ा जागिए, देश के लिए आपको जगना ज़रूरी है।